Hello to everyone. In this video, we are going to discuss about what is forgetting, what are the causes of forgetting, what are the suggestion and what is the curve of forgetting. Forgetting मतलब है जिसको हम लोग बोलते हैं भूल जाना। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो सारा कुछ पढ़े रहते हो पर एग्ज़ाम के टाइम पे आपको याद नहीं आता, तब आप बाहर आके बोलते हो कि मुझे याद नहीं आया, उसी को हम लोग बोलते हैं फॉरगेटिंग। ये एक बहुत ही नॉर्मल फेनोमेनन है, मतलब ये नॉर्मल है। ऐसा नहीं कि अगर आप एग्ज़ाम पे अगर भूल गए तो मतलब आपको कुछ बीमारी है। एक बहुत ही नॉर्मल फेनोमेनन है। हाँ, अगर आपके मतलब एक्सट्रीम केसेस अगर कुछ हो रहे हैं तब आपको हम लोग बोलेंगे कि आपको कुछ बीमारी है बोल के। जैसे आप 1 घंटे के पहले आप सपोज़ कहीं गए होंगे और मैं पूछूँगी कि आप कहाँ गए थे? तब आप बोलोगे कि नहीं मुझे याद नहीं है। तब मैं बोलूँगी हाँ, शायद उनका मतलब कुछ बीमारी हो सकता है, क्योंकि अभी-अभी चीज़ उनके साथ हुआ है और उनको याद नहीं है। तब हम लोग बोलेंगे कि आपको कोई डिज़ीज़ है। पर फॉरगेटिंग एक बहुत ही नॉर्मल फेनोमेनन है। इट इज़ द नेगेटिव फेज ऑफ द मेमोरी। मेमोरी मतलब क्या है? याद करना। और फॉरगेटिंग का मतलब है भूल जाना। इसलिए मेमोरी का एक नेगेटिव साइड है फॉरगेटिंग। जो सबसे मेन पॉइंट है फॉरगेटिंग का, ये पॉइंट लिखना, इट इज़ अ फेलियर टू रिकॉल एक्सपीरियंस। मतलब जो आपके साथ एक्सपीरियंस हो चुका है या कोई इवेंट हो चुका है और अगर आप उसको रिकॉल करने के लिए फेल हो जा रहे हो, तब हम लोग बोलेंगे दिस इज़ फॉरगेटिंग। जैसे आप एग्ज़ाम के पहले जो भी लेसन पढ़े रहते हो, जो भी यूनिट पढ़े रहते हो, उस सारे चीज़ों का आप एक्सपीरियंस कर चुके रहते हो और मतलब उसको सारा पढ़े रहते हो, पर एग्ज़ाम के टाइम पे क्या होता है, आप उसको दोबारा रिकॉल करने के लिए फ़ेल हो जाते हो। इसी को बोलते हैं फॉरगेटिंग। देन यहीं पर और एक पॉइंट लिखा हुआ है, ऑल द थिंग्स एंड फैक्ट्स मे नॉट नेसेसरीली बी रिमेंबर्ड। ये किसी के बस में नहीं है कि सारा कुछ मतलब उसके साथ जो भी इवेंट्स हुआ है, जो भी एक्सपीरियंस हुआ है, वो सारा कुछ याद रखे। मतलब ये एक बहुत ही नॉर्मल फेनोमेनन है कि मतलब ये जो भूल जाना बोलते हैं। देन है इट इज़ ए बून नॉट ए कर्स। कर्स मतलब अभिशाप, एंड बून मतलब है वरदान। मतलब ये हमारे लिए बून है, नॉट ए कर्स। जैसे भगवान अगर सपोज हमको फॉरगेटिंग का पावर अगर नहीं दिए रहते तो हमारे लाइफ पे देखो, सभी के लाइफ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुए रहते हैं, तो सारा कुछ मतलब हमारे दिमाग में रहता, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसीलिए भगवान ने भी, नेचर ने भी हमको एक फॉरगेटिंग का पावर दिया है, जिससे हम अपने जो हमको लगता है कि अभी हमारे लिए मतलब वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तब हम लोग क्या करते हैं, उसको भूलने की कोशिश करते हैं और जो इम्पॉर्टेंट है उसी को हम लोग याद करते हैं, ताकि हम लोग आगे बढ़ पाएँ, हमारे लाइफ में कुछ सक्सेस मिल सके। इट इज़ a good sign that unimportant facts are sooner forgotten and more important ones are retained. Then, the first ever significant study of the phenomenon of forgetting was made by Ebbinghaus, a German psychologist. एविनगॉस नाम के एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे जो पहली बार फॉरगेटिंग के ऊपर स्टडी किए थे। ओके। देन है कॉजेस ऑफ फॉरगेटिंग। कॉजेस मतलब क्यों हम लोग भूलते हैं। ए नंबर ऑफ कॉजेस में बी अनलिस्टेड फ्रॉम डेली लाइफ विच लीड टू फॉरगेटिंग। बहुत सारी कॉजेस हैं। जैसे देखो, पहला कॉज है फेडिंग मेमोरी ट्रेसेस। देखो, जब भी हम लोग किसी किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं ना, तो उसका कुछ पार्ट हमारे दिमाग में ट्रेस बन के रह जाता है। और अगर उस चीज़ को अगर हम लोग कुछ देर तक अगर ना यूज करें, तो वो धीरे धीरे वो ट्रेस ना मतलब हल्का होता रहता है, मतलब इट स्टार्ट टू डीके। जैसे सपोज अभी आप फॉरगेटिंग मेरे से पढ़ रहे हो और ये टॉपिक अभी आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे, सीधा एग्ज़ाम के पहले दिन पढ़ोगे, तो देखना बहुत सारी चीज़ें ऐसा होगा कि आप भूल जाओगे। मतलब से बहुत थोड़ा थोड़ा पॉइंट आपको याद रहेगा। अगर ऐसा हुआ कि आज आप जैसे फॉरगेटिंग पढ़ लिए, 10 दिन के बाद फिर उसको और एक बार रिवाइज करोगे, फिर 10 दिन के बाद फिर रिवाइज करोगे, देखना एग्ज़ाम के पहले आपको बहुत सारा पॉइंट याद रहेगा। इसलिए जो चीज़ हम लोग ज़्यादा टाइम तक यूज नहीं करते हैं, वो धीरे धीरे वो जो ट्रेस रहता है वो धीरे धीरे मतलब हल्का होता रहता है, इट स्टार्ट टू डीके। देखो यहीं पे लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन सर्टन मेमोरी ट्रेसेस आर फॉर्म। जब भी हम लोग किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं, कुछ मेमोरी ट्रेस हमारे में रह जाता है। एंड इफ़ द स्किल, अगर उस चीज़ को अगर हम लोग लर्न नहीं किए कुछ दिन तक, इज़ नॉट यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम, कुछ अगर ज़्यादा ही दिन तक अगर हम लोग उसको यूज पे अपने नहीं लाएंगे, देन इट मे लीड टू फेडिंग और डीके ऑफ दोज मेमोरी ट्रेसेस। इट स्टार्ट टू डीके, मतलब वो धीरे धीरे मतलब हल्का होता रहता है, मतलब धीरे धीरे आप भूलते जाएंगे। ओके। इसीलिए टीचर बोलते हैं कि मतलब जो एग्ज़ाम के मतलब टाइम से पहले बोलते हैं कि बार बार उस चीज़ को पढ़ो ताकि एग्ज़ाम पे आप ना भूलो। ओके। देन है लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम पे देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है, इट हैज़ बीन फाउंड दैट विदिन 24 आवर्स अबाउट 65% ऑफ द मटेरियल इज फॉरगेटन एंड बाय द एंड ऑफ द 6th डे देयर इज लॉस ऑफ 75% ऑफ द मटेरियल। 1 घंटे पे मतलब आप ऐसे जैसे अभी फॉरगेटिंग पढ़ लिए,
तो देखना 24 घंटे के बाद अगर मैं आपको पूछूंगी तो देखना ज़्यादातर केस में होता है कि 65% आप भूल जाए रहते हो। और अगर मैं आपको 1 वीक के बाद अगर पूछूंगी कि व्हाट इज़ फॉरगेटिंग, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ फॉरगेटिंग, तो देखना 75% आप भूल जाओगे। ये एक ज़्यादातर लोगों में देखा गया है। ऐसा नहीं कि ये सभी में लागू होगा बोल के। ऐसा भी हो सकता है कुछ कुछ बहुत ही जीनियस बच्चे होते हैं, उनको सब कुछ याद रह जाता है। पर ये नॉर्मल जो मैक्सिमम केसेस पे है ये उसी का बात कर रहा है। तो उसका थर्ड पॉइंट है, देखो यहीं पे 8 लिखा हुआ है, इसका होगा थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ इंटरेस्ट। अगर किसी चीज़ को अगर ज़ोर ज़बरदस्ती करके अगर आपको पढ़ाऊँगी जिस पे आपको इंटरेस्ट ना हो, तो देखना बहुत जल्दी भूल जाओगे। इसलिए बोलते हैं कि जो बच्चे के इंटरेस्ट में है वही पढ़ाना चाहिए। फोर्स लर्निंग इज ईजीली फॉरगेटन। जो हमको ज़ोर ज़बरदस्ती करके पढ़ाए रहते हैं ना, वो हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और अगर किसी चीज़ पे अगर हमारा इंटरेस्ट है तो हम लोग उसको जल्दी नहीं भूलते हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन लर्निंग सर्टन एक्टिविटी। देन है आपका फोर्थ है रेट्रोएक्टिव इनिवेशन। देखो ये सिर्फ रेट्रो मतलब है बैक, पिछला। रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन, देखो अगर हम लोग कुछ चीज़ अभी पढ़ रहे हैं प्रेजेंट पे अगर कुछ पढ़ रहे हैं, तो पास्ट पे जो भी कुछ पढ़े होंगे ना ये उसको डिस्टर्ब करेगा। ओके, उसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। अभी शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पर अभी इतना ही समझो कि जो भी हम लोग अभी पढ़े रहते हैं वो पास्ट मटेरियल को डिस्टर्ब करता है। व्हाट इज़ लर्न इन प्रेजेंट इज श्योर टू डिस्टर्ब व्हाट वाज लर्न अर्लियर। इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो यहीं पे आप टीचर लिख लेना। एवरी ईयर, यहीं पे आप टीचर लिखोगे। एवरी ईयर द टीचर ट्राइज टू लर्न 2 names of the student in one of the 2 sections generally allotted to him, but when he comes to learn the name of the student in the second section he forget many name in the first section. This is the case of the retroactive innovation. यहीं पे ये बोल रहा है कि जब भी एक नया सेशन स्टार्ट होता है ना, जैसा 5 से 6 का एक नया सेशन स्टार्ट हुआ, तब क्या होता है कुछ कुछ नए बच्चे भी आए रहते हैं। तो टीचर पहले सपोज आप एक मैथ टीचर हो, तो आप पहले गए, आपका पहला क्लास था ए सेक्शन पे कुछ कुछ जो नए बच्चे आए होंगे उनका नाम याद करोगे। फिर आप सेकंड पीरियड पे बी सेक्शन पे गए, बी सेक्शन पे कुछ बच्चों का आप नाम याद करोगे। तो देखना जब आप बी सेक्शन के बच्चों का नाम याद करते रहोगे तो देखना ए सेक्शन के कुछ बच्चों का नाम आप भूल जाओगे। यही होता है रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन। जो आप प्रेजेंट पे याद करने की कोशिश करते हो वो जो पास्ट होता है, पास्ट मटेरियल को वो सीओ डिस्टर्ब करता है। जैसे बी अभी आपका प्रेजेंट है, ए आपका पास्ट है, तो बी आपके ए को इनहिबिट करेगा। ओके, देन है यहीं पे देखो और एक पॉइंट लिखा हुआ है। The argument of retroactive inhibition suggests that the brain trace gradually sets like an impression on a wax surface, and that if it allowed to set undisturbed, it will be clear and more lasting than if it at once overlaid and obscured by the another impression. देखो अगर हम लोग किसी चीज़ को याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक चीज़ आप पढ़ ली तो उसको कुछ देर के लिए छोड़ दो, ताकि वो आपके दिमाग पे एक इम्प्रेशन बन के रह जाए। ओके, उसके बाद ही एक नया मटेरियल स्टार्ट करना। जैसे अभी आप साइंस का कोई टॉपिक पढ़े तो 5-6 मिनट का ब्रेक दे देना अपने दिमाग को। फिर उसके बाद एक न्यू मटेरियल, जैसे आप मैथ पढ़ने वाले, फिर उसके बाद ही एक न्यू मटेरियल को पढ़ना, ताकि जो साइंस वाला जो चैप्टर पढ़े वो आपके दिमाग में एक इम्प्रेशन बन के रह जाए। ओके, देखो यहीं पे ये बोला कि हमारा ब्रेन ये सपोज हमारा ब्रेन है। ब्रेन हमारा एक वैक्स का ट्रे जैसा है, एक वैक्स का सरफेस, वैक्स मोम का एक सरफेस जैसा है। जैसे यहीं पे आप एक ट्रे है, यहीं पे आप पिघला हुआ मोम डालोगे, तो अभी आप क्या करोगे, अपनी उंगली ऐसे डाल दोगे यहीं पे। तो देखना कुछ देर बाद जब आप अपनी उंगली निकालोगे ना, यहीं पे एक इम्प्रेशन यहीं पे एक गड्ढा बन के रह जाएगा। और कुछ देर बाद अभी आप देखोगे कि वो गड्ढा पूरा गड्ढे जैसा ही दिखता है पूरा। वैसे ही अगर आप दिमाग में ये आपका सपोज दिमाग है, अगर साइंस का कोई चैप्टर पढ़ लिए हो और कुछ मिनट कुछ 5-10 मिनट छोड़ के उसके बाद क्या होगा, ये साइंस वाला जो भी कुछ चीज़ पढ़े होगे ये आपके दिमाग पे एक इम्प्रेशन बन के रह जाएगा। ओके, ताकि आप जब न्यू मटेरियल कुछ भी पढ़ोगे ना, तो ऐसा ना हो कि ये साइंस वाला जो पढ़े होगे इसको इनहिबिट करेगा। वो इनहिबिट नहीं करेगा अगर आप थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब नहीं करोगे।
देन है आपका इफ़ द टू मटेरियल लर्न वन आफ्टर द अदर इज़ वेरी सिमिलर इनहिबिशन इज़ मोर। अगर आप एक मटेरियल पढ़े हो, मतलब कोई टॉपिक पढ़े हो, और दूसरा वाला जो टॉपिक पढ़े हो दोनों में बहुत अगर सिमिलरिटी है तो ज़्यादा इनहिबिशन होता है। इसलिए मतलब जो थोड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर होता है ना, तो देखना टीचर एक ही साथ मतलब एक क्लास पे नहीं पढ़ाते हैं। आज एक क्लास में पढ़ा लेते हैं और फिर बोलते हैं कि मतलब आज थोड़ा नहीं पढ़ते हैं क्योंकि कल वाला टॉपिक भी इसके साथ थोड़ा सिमिलर है, तो कल मतलब कल के क्लास में पढ़ेंगे। क्यों? उनको भी पता है कि दो मटेरियल अगर जो मतलब सिमिलरिटी है, अगर वैसे वाला मटेरियल अगर मैं एक साथ पढ़ा दूंगा तो बच्चों का कुछ भी याद नहीं रहेगा। देन है इमोशनल डिस्टर्बेंस। इमोशनल डिस्टर्बेंस मतलब अगर कोई बच्चा बहुत मतलब क्लास में डरे डरे सहमे सहमे होकर अगर रह रहा है तो देखना वो मतलब बहुत जल्दी जल्दी वो भूल जाएगा। स्ट्रॉन्ग इमोशन डिस्टर्बेंस एज ए रिजल्ट ऑफ फियर, नर्वसनेस और एक्साइटमेंट ब्लॉक द रिकॉल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। मतलब जो आप पास्ट में एक्सपीरियंस कर चुके हो, मतलब जो भी पिछले क्लास में आपका पढ़ाई हो चुका है, अगर आप थोड़ा ज़्यादा नर्वस हो तो देखना आप मतलब क्लास में जल्दी भूल जाओगे। जैसे टीचर आपके क्लास पे बोले कि कल क्या पढ़ाई हुआ था, तो जो थोड़े थोड़े एक्टिव बच्चे रहते हैं ना उनको सारा पता रहता है, वो पूरा फटफट बोल देंगे कि कल ये पढ़ाई हुआ था, उसका चैप्टर था बोल के। लेकिन जो थोड़ा थोड़ा मतलब नर्वस होके जो रहते हैं क्लास पे, वो देखना याद नहीं कर पाते हैं कि पिछले क्लास में क्या पढ़ाई हुआ था बोल के। Then many a times it has been seen that children get nervous and forget in the presence of a strict teacher or while sitting in the examination hall। ये सभी के साथ होता होगा शायद। देखना एग्जाम के टाइम पे अगर आप कुछ लिखते रहोगे और आपके सामने अगर कोई टीचर आपके टेबल के पास या सॉरी आपके बेंच के पास अगर खड़े हो जाएंगे तो देखना आप कुछ भी नहीं लिख पाते हो। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब सारा आप भूल रहे हो धीरे धीरे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे मन में एक फियर रहता है, एक नर्वस रहता है, इसीलिए ये सारा होता है कि हम लोग भूल जाते हैं। देन है सजेशन। क्या क्या अगर हम लोग चीज़ करेंगे तो हम लोग नहीं भूलेंगे। तो पहली बात जो मोस्ट फेमस है वो है रिवीजन। देखना एग्ज़ाम के पहले घर वाले टीचर, स्कूल वाले की टीचर, ट्यूशन वाले टीचर मतलब पूरा पीछे ही पड़ जाते हैं कि रिवाइज करो रिवाइज करो। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है अगर किसी चीज़ को हम अगर मतलब बहुत लंबे टाइम तक अगर नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा एग्ज़ाम पे। इसलिए टीचर बार बार बोलते रहते हैं कि पढ़ाई मतलब रिवाइज करो। एग्ज़ाम के पास आज सिर्फ वही बोलते हैं कि न्यू टॉपिक मत पढ़ो, जो भी पढ़े हो सिर्फ उसको रिवाइज करते रहो। देन है आपका सेकंड पॉइंट मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब अगर आपकी मतलब मन में कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है कुछ चीज़ पढ़ने के लिए और आप ज़बरदस्ती पढ़ रहे हो तो देखना बहुत जल्दी आप जल्दी जल्दी भूलते रहोगे। देन है टाइम गैप बिटवीन टू लर्निंग एक्टिविटी। देखो हम पहले से पढ़ चुके हैं रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन कि अगर हम लोग प्रेजेंट पे कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो ये पास्ट को ज़रूर इनहिबिट करेगा। तो यहीं पे यही बोल रहा है कि थोड़ा इस बीच के बीच में थोड़ा टाइम गैप दे दो ताकि पास्ट वाला जो कि मतलब जो भी कुछ चीज़ पढ़े हो ये आपके दिमाग में एक इम्प्रेशन बन के रह जाए, ताकि प्रेजेंट वाला पास्ट वाला भी आपके दिमाग में रहे और प्रेजेंट वाला जो पढ़े हो ये भी आपके दिमाग में रहे। तो यहीं पे यही बोला है कि थोड़ा टाइम गैप दे दो बिटवीन टू लर्निंग एक्टिविटी। मतलब जैसे साइंस अभी पढ़ लिए हो, आपको फिर मैथ पढ़ना है तो आप थोड़ा 5-10 मिनट का अपने दिमाग को थोड़ा ब्रेक दे दो ताकि इनहिबिशन ना हो। देन है लेट द चाइल्ड हैव नो फियर। अगर बच्चा अगर ज़्यादा अगर डरे डरे होकर अगर नहीं रहेगा क्लास पे, थोड़ा एक्टिव रहेगा, तब भी वो जल्दी जल्दी नहीं भूलेगा। और अगर कोई बच्चा अगर थोड़ा मतलब आपको लग रहा है कि क्लास में वो बच्चा थोड़ा नर्वस हो रहा है, देन गिव हिम काइंड ट्रीटमेंट। उसको उसके साथ थोड़ा अच्छे से बात करो एंड गिव हिम ए काइंड वर्ड ऑफ अप्रिशिएशन। उसको थोड़ा अप्रिशिएट कर मतलब जैसे बात करो ताकि वो ज़्यादा क्लास में नर्वस होके ना रहे। देन है कर्व ऑफ फॉरगेटिंग। देखो ये क्वेश्चन पे आए ना आए आप ये ग्राफ जरूर बना देना। देखो कर्व ऑफ फॉरगेटिंग मतलब है, यहीं पे एक एक्सपेरिमेंट पे लिख के मतलब ये कर्व ऑफ फॉरगेटिंग को समझाया है। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट पे बता दूंगी। कर्व ऑफ फॉरगेटिंग मे बी कॉल्ड द कर्व ऑफ रिटेंशन। देखो ये ग्राफ पे आप देख पा रहे हो कि ऐसा कुछ है और ऐसे होके ऐसे पूरा सीधा जा रहा है। देखो ऐसे होके पूरा सीधा जा रहा है, मतलब उसका मतलब है धीरे धीरे कम रहा है धीरे, और पूरा एक ऐसा टाइम आ रहा है कि वो पूरा स्टेबल हो जा रहा है। इतना तो शायद समझ में आ रहा होगा। तो यहीं पे देखो एक प्रोफेसर थे, उनका नाम था एविन गॉस। ये पहले उनका मतलब इनका नाम भी हम लोग सुन चुके हैं, जो पहली बार फॉरगेटिंग पे स्टडी किए थे। वो एक एक्सपेरिमेंट किए कुछ बच्चों पे, मतलब कुछ बच्चों को ले लिया और एक सिलेबस मतलब एक टॉपिक दे दिया और बोले कि इनको रटो। कुछ देर बाद क्या हुआ,
उनको कुछ क्वेश्चन पूछे और मतलब उनको बोले कि क्या क्या मैं तुम लोग अभी जो पढ़े उसको बोलो। 1 घंटे के बाद मतलब जैसे अभी वो लोग पढ़ लिए और सडनली जब पूछे उन बच्चों ने सारा कुछ मतलब एग्जैक्टली वो सारा आंसर बोल रहे थे। पर 1 घंटे के बाद जब वो पूछे वो प्रोफेसर तो देखे कि मतलब 56% वो बच्चे भूल चुके हैं। और जब 9 घंटे के बाद आए ना तो 64% तक बच्चे भूल चुके हैं। एंड आफ्टर 2 days 72% भूल चुके हैं। एंड आफ्टर ए वीक 74% भूल चुके हैं। एंड आफ्टर 31 days 79%। मतलब धीरे धीरे वो लोग भूल रहे हैं। मतलब अभी जैसे वो लोग पढ़ चुके हैं और सडनली जैसे क्वेश्चन पूछे उनको सारा याद था, पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो लोग भूल रहे हैं। ओके, बस ये कर्व ऑफ फॉरगेटिंग पे यही बोला है कि हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम जाता रहता है विथ टाइम हम लोग धीरे धीरे भूलते जाते रहते हैं। ओके, देखो यहीं पे ऐसे हम लोग धीरे धीरे भूल रहे हैं। 1 घंटे के बाद थोड़ा भूल जा रहे हैं, 8 घंटे के बाद और थोड़ा भूल जा रहे हैं। फिर एक ऐसा टाइम आता है कि हमारे दिमाग में बहुत कम चीज़ याद रहता है। अमाउंट रिटेन मतलब कितना आपके दिमाग में है, एंड अमाउंट फॉरगेटन। देखो आप ज़्यादातर चीज़ें भूल चुके हो एंड बहुत कम चीज़ें आपके दिमाग में है। बस ये कर्व ऑफ फॉरगेटिंग पे इतना ही बोल रहा है कि हम लोग विथ टाइम धीरे धीरे भूलते रहते हैं। ओके, इसीलिए बोल रहे हैं कि फॉरगेटिंग इज़ द नॉर्मल फेनोमेनन ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।